कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। अमर भैया, अमर भैया, अमर भैया, अमर भैया, अमर भैया, अमर भैया, क्या हुआ? आपको मिलने के लिए कोई बनारस से आए हैं। अच्छा, कहाँ है? हाँ, वो रहे। नमस्कार अमर भैया। अरे आत्मानंद जी, आप बनारस छोड़कर यहाँ कैसे? बस डॉक्टर शांति कुमार की वजह से। आजकल वो ट्रस्ट चलावे लगे, राजनीति करत है, समाज सेवा तो भूल ही गए और गरीबन की जमीन जायदाद लेके आए दिन झगड़ा झंझट होता हूँ। देखिए, गांधी जी के आंदोलन में खून खराबे की कोई जगह नहीं है, और अगर आपको मेरे साथ काम करना है फिर तो ये सब भूलना ही होगा। जी, आप जैस कहियो अमर भैया वही हुई। हमें आपके साथ काम करे का है। और हाँ, आपके दोस्त जो सलीम मियाँ हैं, हाँ। वो यही जिला मैया कलेक्टर ही के आए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उससे मिलना ही होगा। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब, आपसे मिलने कोई आदमी आया है। नाम क्या है? जी, अमरकांत बताते हैं। बुलाओ अंदर। जी साहब। छोटे होते हालात। सलीम, किस लिए आए हो? मैं तुमसे गांव के किसानों के बारे में बात करने आया था। इस हालत में तुम्हारे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? ये कलेक्टर का ऑफिस है, तुम्हारे गांव का चौपाल नहीं। सलीम, सलीम, मैं तो घबरा ही गया था। अरे जब सैया हो कोतवाल तो घबराने की क्या जरूरत है मियां? हैं? लेकिन ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? ये साथ रहता हूं ना, इसीलिए हुलिया भी ऐसा हो गया है। हमें तो अपने दोस्त की दोस्ती से मतलब है, और वो चाहे जिस फेस में हो, सिर आंखों पर। दोस्त कहते हो ना, तो मेरे किसान भाइयों की फरियाद पूरी करवा दो। बिल्कुल नहीं, पहले घर चलो, कुछ खाओ पियो, फिर तुम्हें ढंग से कलेक्टर साहब के सामने पेश करूंगा। चलो। भाई वाह, मजा आ गया मियां, तुम्हारा नौकर तो खाना खूब बनाता है। भाई ये सब तो सरकारी मामला है। अब सरकारी नौकरी के यही तो फायदे हैं, अच्छा खाना, अच्छा बंगला, नौकर चाकर, सब सेवा मिलती है यहाँ। ये जो तुम्हारे बड़े साहब हैं, ये गजनवी साहब, वो का बड़े सख्त है का? देखो भाई, जो हुकूमत करता है उसे सख्त तो होना ही पड़ता है। और फिर विलायत से आईसीएस पास किया उन्होंने। लेकिन एक बात है, एक बार जिस आदमी को पसंद कर लेते हैं उससे बहुत प्यार से पेश आते हैं। पहले तो मैं भी यही सोचता था, हाँ, लेकिन अब मुझे वो अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। भाई तुमसे तो हमारा दोहरा रिश्ता है। एक तो ये कि तुम हमारे अजीज सलीम मियाँ के बचपन के दोस्त हो, और दूसरे मेरे एक सन की दोस्त के चेले हो। ये आप किनकी बात कर रहे हैं सर? अरे वही डॉक्टर शांति कुमार, मेरे साथ था विलायत में, लेकिन बीच में ही आईसीएस छोड़कर पीएचडी कर बैठा। कॉलेज में पढ़ाता है अब। भाई चाहता तो रिजर्व बैंक में अच्छा ओहदा मिल सकता था उसे, लेकिन उस सनकी ने कुछ भी नहीं किया। सर, अमर सोन पिपरिया के गांव के किसानों की एक फरियाद लेकर आया है। हाँ, मैंने इसकी पिटीशन पढ़ी है, अच्छी ड्राफ्टिंग की है, लेकिन इस मसले का एक पहलू और भी है। हमने सारी फाइलें मंगवा कर पढ़ी है। भाई ये मसला तो लगान का लगता है, यानी कि रेवेन्यू का। भाई जब तक सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो काम कैसे चले, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले, अमले को तनख्वाह कहां से मिले, तुम ही बताओ। सर आप किसानों के बारे में भी तो सोचिए। अगर फसल ही नहीं हुई तो वो लगान कहां से देंगे? और हम पूरे लगान की छूट भी तो नहीं चाहते। भाई हमारा कहना यह है कि आधा खर्चा हम देने को तैयार है, तो आधा सरकार उठाए। सूखा सिर्फ एक ही जिले में नहीं पड़ा है अमर, इसे यूनाइटेड प्रोविंस के लेवल पर स्टडी करना होगा, ऑल इंडिया लेवल पर स्टडी करना होगा, समझे? लेकिन सर जब तक सरकारी रिपोर्ट बनेगी बेचारे किसान क्या यूं ही बैठे रहेंगे? बरखुरदार, इस मुल्क के किसानों को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं।
दवा से ज्यादा दुआ पर विश्वास रखते हैं। उम्मीद पर उनकी जिंदगी टिकी हुई है। हाँ सर, उसी को लेकर तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा अमर कि उनकी उम्मीदें जरूर पूरी हों, लेकिन तुम्हें उनका धैर्य बंधाए रखना होगा। जोश में आकर वो दूसरों के बहकावे में ना आए, दंगा फसाद ना करें। मुझे वचन दो अमर कि ये सब कुछ नहीं होगा। जब तक मैं इस गांव में हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। बहुत अच्छा, मैं बहुत जल्द ही सलीम मियाँ को तुम्हारे इलाके में स्टडी टूर के लिए भेज दूंगा। सर मुझे देहात में ना भेजे, मैं बोर हो जाऊंगा। सलीम, तुम्हें जाना ही होगा, अपने दोस्त के खातिर, एडमिनिस्ट्रेशन की खातिर। जी सर, जैसा आपका है। अच्छा सर, हाँ अब तो खुश हो ना? अब मैं तुम्हारे इलाके में आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें वहां मेरी मदद करनी होगी। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां हैं। खैर वो छोड़ो, ये बताओ शादी का क्या तय किया तुमने? मेरी फिक्र छोड़ो, तुम ये बताओ सकीना के बारे में तुमने क्या सोचा है? अब इसमें सोचना क्या है मियाँ, अपनी बीवी से क्या कम शर्मिंदा हूं। और रहा सकीना का सवाल, तो मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं। अमर, अगर तुम हाँ कर दो तो मैं सकीना से निकाह करने को तैयार हूं। तुमने सकीना से पूछा? हाँ, मैंने उसे खत लिखा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद तुम्हारी मंजूरी चाहती है। अमर, तुम हाँ कर दो। मैं जानता हूं तुम दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं दोस्त जरूर हूं सलीम, देवता नहीं। उस लड़की के लिए मैंने अपनी बीवी, अपना घर, मान सम्मान, जायदाद सब कुछ छोड़ दिया है। जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। मैं इसी वक्त तुमसे हाँ करने की उम्मीद नहीं कर रहा। मेरी बात पर सोचो, विचार करो। सोच विचार जरूर करूंगा, ये मेरा वादा रहा। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा दोस्त। हाँ हाँ कहो। मैं जिस काम के लिए आया हूं, तुम्हें उसमें मेरा साथ देना होगा। मेरा सपना पूरा करना होगा सलीम। वादा करता हूं, मैं उन किसानों के लिए सीरियसली काम करूंगा। हमारी गैया मत खोलिए सरकार, हम कहाँ खाएंगे सरकार, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम आपका लगान भर देंगे सरकार। गैया तो छोड़ दीजिए, गैया तो छोड़ दीजिए। दादा, दादा, वो महंत के आदमी है ना, बीकू के बैल को खोल कर ले जा रहे हैं। कहाँ? हाँ, चला चला चला, हम देखा था। गैया को छोड़ दीजिए सरकार, गैया को छोड़ दीजिए। ए भैया, आप ही की गैया छोड़ दीजिए, महन जी से हम बात कर ली। हमें हुक्म मिला है, आपको जो कहना है महन जी से कीजिएगा। सरकार गैया छोड़ दीजिए, सरकार मेरी गैया छोड़ दीजिए। चल हट, ले चलो भैया। सरकार, सरकार मेरी गैया छोड़ दीजिए, सरकार गैया छोड़ दीजिए। देखे हो आप लोग, महंत साला चोर है चोर। अब सोच विचार करे से क्या फायदा है? लोग बाग हमार सामान, हमार गाय, हमार बैल सब खोल खाल के ले जाए और हम लोग खड़े हाथ पर हाथ धरे सोचत रही। अगर यह दशा रही तो देख लियो, एक दिन हम लोगन के जमीन, जायदाद, मकान सब कुछ हमारे हाथ से चला जाए और हम लोग कुछ न कर पाएंगे, कुछ न कर पाए हम लोग, समझो? तो आप क्या सुझाते हैं, हमें क्या करना चाहिए आत्मानंद जी? बस हम सिर्फ ये कही थे कि अगर भगवान तुमका मर्द के रूप में पैदा किया है तो मर्द बन के दिखाओ। है बोलो, तुम में से है ऐसा कौन मर्द जो उनके खिलाफ लड़ सके? मगर भैया जी, अमर बाबू से पूछे बिना यूं लड़ाई करना। तुम इंतजार करो अमर भैया का, अगर उई हमार साथ नहीं दिन तो का हम हाथ पर हाथ धरे बैठे सोचत रहा। मगर भैया जी आप तुम बीच में न टपको। हाँ तो भाइयों, आप लोग कहो तो एक बात बताइए। आज रात महंत के करिंदन के ऊपर हम सब लोग मिलकर के घेरा डाली है, और अगर जरूरत पड़े तो उनका मार के भगाते। ठीक? मगर आत्मानंद जी, पहले उनसे बात करनी तो ठीक रहेगा ना? बातन से कुछ न हुई, जो कुछ करे का है आज रात करे का है, समझो आप? तो फिर भाइयों ठीक है? आप लोग साथ दे रहे हैं? तो अभी तैयारी भी करनी है, चलिए।
इस मारपीट की शुरुआत किसने की? जी वो गांव वालों ने सर। महंत के आदमी क्या कर रहे थे? रात का समय था, सभी खाना खाकर सो चुके थे। सच सच बता रहा भंडारी, महंत के आदमी ने फौजदारी की, किसी को मारा पीटा? नहीं हुजूर। अच्छा, जिन लोगों ने हमला किया उन लोगों का नेता कौन था? जी आत्मानंद, अमरकांत का साथी है वो, और अमरकांत ने उसे बनारस से यहाँ बुलवाया है। ओह, कहाँ मिलेगा ये आत्मानंद? वो तो कल रात से ही लापता है। मैंने सारी बातें रिपोर्ट में दर्ज कर दी है, ये देखिए रिपोर्ट। अच्छा सुनो, सलीम मियां से कहना कि मुझे फौरन आकर मिले। जी हुजूर। सर आपने मुझे बुलवाया? हाँ सलीम, तुम्हें अभी इसी वक्त सोन पिपेरिया गांव जाना होगा। क्यों सर? तुम्हारे दोस्त अमर और उनके साथी स्वामी आत्मानंद ने कल रात महंत के कारिंदों पर हमला किया, जिनमें 2 लोगों की जानें गईं। आत्मानंद तो कल रात से ही गायब है, लेकिन अमर को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। सर मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अमर ऐसा नहीं कर सकता। हिंसा में तो वो विश्वास ही नहीं रखता। मैं जानता हूं सलीम कि अमर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इंसान भी, लेकिन वो गांव वालों का नेता है। उसे गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आसपास के गांव में दंगा शुरू होगा और फिर बाद में हमें उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सलीम, तुम अभी इसी वक्त दफा 124 के तहत स्वामी आत्मानंद और अमर को गिरफ्तार करो। ये रहा उनके नाम का वारंट। सर आप किसी और को भेज दें, ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे दोस्त को पुलिस भेजकर भी गिरफ्तार करवा सकता हूं, लेकिन ये तुम्हारे दोस्त के शान के खिलाफ होगा। अगर आप चाहें तो मेरा तबादला करवा दे, लेकिन मिस्टर सलीम हाफिज, ऑर्डर इज एन ऑर्डर। हुक्म न मानने की सजा तुम जानते हो। यस सर।